अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन कंप्लीट देखने पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हमारा जीसीबी जनरेटर कंट्रोल पैनल है, जो कि डीपसी 4520 से हम जनरेटर को कंट्रोल करा रहे हैं। इसमें हमारा C2002 गवर्नर कार्ड लगा हुआ है। ये 150 kVA का जनरेटर है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगर करेंगे 150 kVA के मुताबिक। तो इसकी कॉन्फ़िगर का आपको पता ही है कि उसके लिए हमें स्टॉप और ऑटो का A7 बटन दबाना होता है चंद सेकंड के लिए, जिससे ये कॉन्फ़िगर में चला जाता है। तो सबसे जो 101 पहला ही नंबर होता है, यहाँ से कॉन्फ़िगर स्टार्ट होती है और साथ में ये हैमरिंग का निशान होता है। तो ये कंट्रास्ट होता है डिस्प्ले का। इसको आप अपनी मर्ज़ी से 82 पे भी छोड़ सकते हैं, वैसे 70 पे ये ज़्यादा फाइन स्क्रीन नज़र आती है। तो हम इसको 70 रखते हैं और इसमें सिर्फ हम वही कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है। बाकी आप अपनी सेटिंग्स अपने जनरेटर्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर को चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 301 पे हमारा ATS आ जाता है, जिस पे हमारी वापडा की ऑटो होती है। 302 उसकी होती है नॉर्मली क्लोज़ या नॉर्मली ओपन। तो हम 302 को 0 ही करेंगे। 301 16 पे रखने से और 702 1 पे रखने से ये ऑटो पे चला जाता है। उसके बाद ये इसकी 311 पे हम रखेंगे 14 नंबर। ये हमारा ऑयल प्रेशर स्विच है। ये सारी हमारी इनपुट हैं। बी पे हमारी जो है वो इमरजेंसी पुश बटन है। ए पे हमारी वापडा की सेंसिंग है। सी पे ऑयल प्रेशर, और ये जो 316 डी है इसको 7 रखेंगे। यहाँ पे हमारा जो है टम्परेचर स्विच आ जाता है, कूलेंट लेवल स्विच भी उसको कूलेंट टम्परेचर स्विच भी कहते हैं, वाटर टम्परेचर स्विच भी कहते हैं। और ये जो हमारी 400 की ये सेटिंग्स है, ये 20 नंबर को हम 19 नंबर रखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ई नंबर जो है ये 19 पे आ जाता है। और जो नेक्स्ट हमारी है एफ़, ये हमारी प्री हीट की है। ये हमारी एक कॉमन शटडाउन की है 19। और जो ये 55 नंबर है ये हमारी आउटपुट है प्री हीट की। तो आप अपने मुताबिक अपने आउटपुट की स्विचेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे टाइमर्स का पेज शुरू हो गया। इसमें ये स्टार्टिंग टाइमर है 503 पे हमने 5 सेकंड रखा होता है। ये हमारा प्री हीट का आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमें जो जो रिक्वायर्ड है हम सिर्फ उसी को ही एडजस्ट करते हैं। 514 पे ये हमारे आ जाते हैं ट्रांसफ़र कॉन्टैक्ट्स का टाइम, जिसको 1 सेकंड और 2 सेकंड पे हमने रखा होता है। इसके बाद हम 600 की लाइन पे चले जाएंगे। 600 पे हमारे ये सबसे पहले जनरेटर के वोल्टेज आ जाते हैं। 600 हमारा सारा जनरेटर से रिलेटेड है, अल्टरनेटर से। ये हमारे अंडर वोल्टेज की 3 सेंसिंग हैं। फिर ये ओवर वोल्टेज की आ जाती है। ये जो एरो का निशान ऊपर जा रहा है इसका मतलब ओवर वोल्टेज है। तो इन्होंने 3 दी हुई हैं। ये अब हमारी लो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी एडजस्ट होती है। फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे आ जाते हैं एम्पेयर। तो पहले हमारी सीटी आती है। सीटी एडजस्ट इसलिए नहीं होती कि हमारे एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमेशा सीटी एम्पेयर से ऊपर रहती है। तो ये 150 kVA का है, जिसको हम 235 तक एडजस्ट करेंगे। तो ये हम 235 पे इसको एडजस्ट कर दिए। ये 110 हमारा तकरीबन बन जाता है। अब सीटी हमने इसमें 300/5 की लगाई है, तो सीटी को हम 300 की रेटिंग पे ले जाएंगे। तो इसको 300 पर हम एडजस्ट करेंगे। ये हमारा 300 पूरा हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं।
अब ये किलोवाट हैं, किलोवाट हमारे 150 kVA के 120 बनते हैं किलोवाट, तो हम इसको 120 पे एडजस्ट कर देंगे। आप अपने जनरेटर्स के मुताबिक सीटी को एडजस्ट करें, और ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा पूरा जनरेटर की सेफ्टी, एम्पेयर्स की, किलोवाट की, डिस्प्ले पे परसेंटेज लोड की, वो सारी शो होती हैं। तो सेफ्टी इंजन्स को लाजमन दिया करें, ताकि इंजन्स आपकी लाइफ टाइम एफिशिएंसी देता रहे। तो ये हमने 110 पे इसकी सेफ्टी को एडजस्ट कर दी है। 636 पे ये इसका टाइमर है, टाइमर हम 1 मिनट पे ले जाएंगे। अगर आप दबा के रखें तो ये ज़्यादा तेज़ी से वर्क करता है। ये हमने 1 मिनट पे इसके किलोवाट को एडजस्ट कर दिया। ये 702 को 1 पे रखेंगे तो ये हमारी वापडा को ऑपरेट करेगा। 0 अगर हम करते हैं 702, तो वो उससे हमारे जो है रिमोट स्टार्ट पे चला जाता है। अभी हम इसकी अंडर वोल्टेज की सेटिंग कर रहे हैं वापडा की, जो कि हम 160 पे रखते हैं। 160 तक ये हमें टेलीकॉम की तरफ से परमिशन है कि आप वोल्टेज हमारे वापडा के यहाँ तक एडजस्ट कर दिया करें, ताकि वो डीज़ल की सेविंग रेट जनरेटर वोल्टेज कम होने से फ़ौरन ना चले। अगर 160 से नीचे जाते हैं तो फिर चले। तो इसमें भी अंडर की 3 सेफ्टियाँ होती हैं वापडा की। जो सबसे कम है शटडाउन, वो 160 है, फिर वार्निंग है 170, फिर ये अब ओवर इसकी आ गई है, तो इसको हम 260 पे और 270 पे एडजस्ट करेंगे। अच्छा, वापडा में 2 हैं, अंडर की ओवर की जनरेटर में 3 हैं। इसको हम 0 कर देते हैं। ये ऑयल सेंडर का होता है कि अगर आपके स्टॉप पर कुछ बार शो होते हो तो आपका जनरेटर जो है वो स्टॉप टू फेल की इंडिकेशन दे जाए। तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल सेंसर अक्सर डिस्टर्बेंस करते हैं और पूरी तरह स्टॉप नहीं होते, तो ये मटके का निशान आता रहता है। तो ये अब लो बैटरी के हम एडजस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बैटरी वोल्टेज हमारे जो हैं 8 तक आए, तो थोड़ी बैटरी वीक भी हो तो जनरेटर स्टार्ट हो जाए। उसके बाद ये हमारे ओवर वोल्टेज की है। सिंगल बैटरी पे हम 16 रखते होते हैं, 16 से हमारे नीचे जाएंगे तो ये हमारी, या ऊपर जाएंगे तो हमारी ये सेफ्टी ब्रेड बैटरी की भी हो जाएगी। तो ये हम 17 पे रख देंगे। 17 पे हमारी शटडाउन है, 16 पे हमारी वार्निंग है। बाकी को हम इसी तरह ही एज इट छोड़ देते हैं। अभी हम ये आ गए इसके ऑयल्स की और टेम्परेचर्स की सेफ्टी वाली साइड पे। तो ये हमारा बड़ा इंजन है, इसलिए हम इसको 1.5 एडजस्ट करेंगे। छोटे इंजन 1 बार पे भी चल जाते हैं, तो इसको हम 1.5 पे रखेंगे। स्टॉप से बटन से आप इसको नीचे ला सकते हैं, क्योंकि वो देखें आप स्टॉप के ऊपर -B लिखा हुआ है और जो ग्रीन 1 का बटन है उस पर प्लस लिखा हुआ है। तो इस तरह इसकी ये कॉन्फ़िगर होती है। दरमियान वाला बटन से आपने ओके करके फिर नेक्स्ट जो है उस पर जाना है। ये हमारी टेम्परेचर की सेफ्टी है, जो कि 108 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रखते हैं। ये ओपन सेंसर जो हम इसको 0 कर देते हैं। इसके बाद ये हमारा आगे टाइम्स का आ जाता है पेज। इस पे हम अपना टाइम एडजस्ट कर लेंगे।
आप अपने टाइम के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं इस पेज को। ये 3 है और ये वीक है। अब हम इस कॉन्फ़िगर को ऑटो दबा के कॉन्फ़िगर कंप्लीट करके बाहर आ जाएंगे। अभी हम इस इंजन को चलाएंगे। ये हमने इसका डीजल लगा दी है और यहाँ पे इसकी लिफ्टी प्रेस करेंगे। इसको मैनुअल हैंड लिफ्टी पंप कहते हैं, ये वाला। ये स्टार्टिंग में एयर इसकी रिलीज़ कराने के लिए ये लिफ्टी का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि इंजन के अंदर अगर कोई एयर हो रहा है तो वो बाहर। अच्छा व्यूअर्स, हमने ना इस इंजन को स्टार्ट किया था जो कि अंडर फ्रीक्वेंसी और अंडर वोल्टेज की इंडिकेशन दे के बंद हो गया था। तो यहाँ से हम गवर्नर कार्ड से इसकी स्पीड से हम इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे और 50 हर्ट्ज़ तक लेके जाएंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करके इसकी जो नॉब है वहाँ से बढ़ा के जनरेटर चला के चेक करेंगे। देखेंगे अलार्म आ रहा है अंडर वोल्टेज और अंडर फ्रीक्वेंसी का। तो स्टॉप के बटन से रीसेट करके इसको हम दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं। तो वीवर ये मेरा जनरेटर स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 42.6 हर्ट्ज़ पे आई है, जो कि पहले 37 पे थी। तो ये स्पीड वाली सबसे नीचे वाली इसकी नॉब है, इसको हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। ये ब्लू कलर की वेरिएबल होती है और इसके ऊपर छोटी सी कॉपर टाइप की नॉब लगी होती है। तो यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते जाएंगे जब तक ये 50 पे नहीं चली जाती। बाकी इसकी जो होती हैं वेरिएबल्स उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो फैटी एडजस्टिंग आती हैं। तो ये हम अभी इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये किस तरह से एडजस्ट होती है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी देखें 48.4 पे आ गई है। इसको यहीं से हम थोड़ी थोड़ी बढ़ा के 50 पे ले जाएंगे। अगर आप इसके बाकी भी टर्म को जितनी भी ट्रिमर हैं छेड़ेंगे तो ये कार्ड आउट ऑफ अदर हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ इसकी यहाँ पे वेरिएबल जो हमारी स्पीड की है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग की, आरपीएम बढ़ाने की, बस वही हम ये स्पीड जो ऊपर लिखा हुआ है इससे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को पूरा करेंगे। तो ये 50.1 पे आ चुकी है। अभी हम बस सिंपल इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि ये हमारा स्मूथली इंजन चल सके। तो वीवर्स ये हमारी जो है नॉब ये एडजस्ट हो चुकी है और ये 50.3 हर्ट्ज़ पे मैंने इसको छोड़ दी है। तो अभी हम इसका लोड भी टेस्ट करेंगे, इसकी सेफ्टियां भी टेस्ट करेंगे और इंजन को एक दफ़ा हम दोबारा स्टॉप करके ऑन करके भी चेक करेंगे कि इंजन स्टार्टिंग में कोई इशू तो नहीं करता, कोई उस पर अलार्म वगैरह तो नहीं आता। तो अभी ये इंजन जो चल रहा है इसका एक मैं ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा रेडिएटर है जो कि इंजन को कूल करने के लिए यूज़ होता है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने जनरेटर का असल में साउंड ऑफ करके ना तो फिर आपको ये वीडियो बना के दिखाई है, वरना इंजन का बहुत ज़्यादा शोर होता है तो फिर आवाज़ हमारी समझ में नहीं आती। तो ये हमारा बैटरी साइड है, इसमें हमारी डायनेमो, ये हमारा टेम्परेचर स्विच और सेंडर, ये गवर्नर है, ये ऑयल सेंडर, फ्यूल फिल्टर, एमपीयू, सल्फ, नीचे हमारे फ्यूल के फ़िल्टर लगे हुए हैं, ये पावर्स की केबल है अल्टरनेटर की, ये हमारी वोल्टेज का पावर ब्रेकर है। इस पर हमने 95 mm की तार सिंगल कोर फ्लेक्सिबल यूज़ की है। अब मॉड्यूल पे आपको तमाम पैरामीटर्स दिखा देता हूँ।
ये देखें जनरेटर जो मैंने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की थी वहीं पे ये एडजस्ट है, उससे ऊपर नीचे नहीं हुई। तो अभी हमने ये लोड नहीं डाला हुआ। ये इसकी आरपीएम है 1509। ऑयल टेम्परेचर, ये इसका टाइम्स है, ये इसके वोल्टेज है, तो वीवर मैं जनरेटर को एक दफ़ा स्टॉप करके दोबारा चलाने लगा हूँ ताकि मैं देख लूँ कि स्टार्टिंग में कोई इश्यूज़ तो नहीं है इसके। इसका ये कूलेंट लेवल का पानी एक दफ़ा चेक कर लें। पानी इसका पूरा है, बीच में हमने कूलेंट डाला हुआ है इसलिए ग्रीन कलर का है। कूलेंट एंटी फ्रीज़ होता है जिससे हमारा ठंडे एरिया में पानी जो है वो बर्फ़ नहीं बनता, और मेल्टिंग पॉइंट पे ज़्यादा टेम्परेचर के एरिया में ये जल्दी स्टीम में नहीं चेंज होता है, इसलिए इसमें कूलेंट डाला जाता है और पानी में जंग भी नहीं आता। तो ये इंजन वीवर में दोबारा स्टार्ट करने लगा हूँ। ये ऑटो के बटन से मैंने इसको स्टार्ट करा दिया। वैसे मैनुअली आप ये ग्रीन आई बटन से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो वीवर ये इंजन हमारा चल चुका है। तो इसके सारे ये देखें वोल्टेज वगैरह, फ्रीक्वेंसी, अलार्म, ये सारी चीज़ों का डिस्प्ले इस पे शो हो रहा है। अभी भी इसके वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड 400 वोल्ट का है, तो उसके लिए हम ये प्लेट जो है अल्टरनेटर की ये ओपन करने लगे हैं। तो वीवर इसका एरिया जो है वो बाहर वाली साइड पे है, तो उसकी प्लेट जब तक हमने ओपन करनी है आपको थोड़ा सीटीज़ का दिखा दूँ और अल्टरनेटर के कनेक्शन दिखा दूँ। तो ये T1 पे हमारा रेड है, T2 पे येलो है और T3 पे ब्लू फेज, और न्यूट्रल जो है वो हमारी इधर न्यूट्रल पे लगी हुई है। न्यूट्रल के साथ हमने अर्थ का जंपर लगाया हुआ है। ये इधर वाली साइड हमारी जो है वो 110 की है और ये वाली जो हमारी साइड है वो 400 वोल्ट की है। ये हमारी तीनों सीटी हैं। 29 रेड पे है, 30 येलो पे है और 31 जो है वो हमारी ब्लू पे है। 32 से हमने इसको लिंकअप किया हुआ है। अब हम मॉड्यूल की बैक साइड पे भी जाके सीटी का जैक देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने 29 पे रेड, 30 पे येलो और 31 पे ब्लू दिया हुआ है। ये आपके सामने ये नंबरिंग हमारी आ चुकी है 29, 30, 31, 32। तो इन तमाम जैक को हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अभी हमारी सप्लाई नहीं है इसलिए इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर देते हैं ताकि कोई भी पिन हमारी लूज ना रहे। तो वीवर ये हमारा जो है 1 से लेके 8 तक ये पहले नेगेटिव पॉजिटिव मॉड्यूल की सप्लाई, बाकी सारी डीसी आउटपुट होती हैं। 10 नंबर 8 है, 11, 12 हमारी जो है वो सेंडर्स की होती है और 14 से 17 का हमारे स्विच होते हैं। ये पहला जैक हमारा जो जनरेटर का है, सेकंड में दरमियान वाला वापडा और लास्ट सीटी। ये सल्फ की रिले है, ये बैटरी चार्जर है हमारा, और ये हमारा फ्यूल गवर्नर कार्ड है। ये 3 जनरेटर के ब्रेकर, एक ब्रेकर हमारा चार्जर का, ये हमारे वापडा की सेंसिंग है
और ये नीचे वाले हमारी सारी हार्नेस की टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्टिंग हुई है। ये हमारा मॉड्यूल का ब्रेकर है और फ्यूल गवर्नर कार्ड का ब्रेकर है। इसका मॉडल C2002 है, जो कि इंजन के साथ हमें एक्सेसरी में मिला था। ये हमने पावर ब्रेकर 250 एम्पेयर का लगाया है, जो कि 150 kV के लिए सूटेबल है। तो वीवर ये लड़का हमारी प्लेट ओपन कर रहा है AVR वाली। तो मैंने आज जितनी देर तक AVR की प्लेट ओपन होनी है, मैं आपको करंट ट्रांसफार्मर और पैनल के बारे में थोड़ा बता दूँ। तो ये हमारी प्लेट हो चुकी है। इसके यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड वाली ये वाली वेरिएबल है, इससे हम इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे वोल्टेज को, और जो हमारे 400 वोल्ट पे एडजस्ट होते हैं वहाँ पे हम कर देंगे। तो ये हम चेक करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे ला के, ज़्यादा नीचे नहीं लाना, नहीं तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। अब ये जनरेटर हम स्टार्ट करके देखते हैं कि कितने वोल्ट हमारे हो चुके हैं। पहले 420 थे। तो वीवर ये हमारे वोल्टेज आ गए हैं 225 पर, और 3 फेज वोल्टेज आ गए हैं 388, 390, 92 पे, 388, 390, 392, जबकि हमारी रिक्वायर्ड है 400 की। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। हमारे वोल्टेज ज़्यादा नीचे चले गए हैं 420 से 390 पर। अभी हम इसको 400 पे करते हैं। इसको राइट साइड पे करेंगे तो वोल्टेज हमारे ऊपर जाएंगे, लेफ़्ट पे करेंगे तो नीचे आएंगे। तो अभी हमने इसको हल्का सा ना करना है जस्ट, जिससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। ये थोड़ा सा हमने राइट साइड पे इसको ट्रिम करना है। ये अब जाके हम देखते हैं पैनल के मॉड्यूल पे कि हमारे कितने वोल्ट एडजस्ट हो चुके हैं। तो वीवर्स ये देखें, हमारे 400 वोल्ट एडजस्ट हो चुके हैं ये तीनों फेज़ों के। तो लिहाजा हम इसको यहीं पे अब छोड़ देते हैं। AVR के वीवर जब भी आपने वोल्टेज एडजस्ट करने हो